आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहें वही करना। प्यारों, पिछले 3 हफ्तों से हम इस बात का विचार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किया हुआ पहला अद्भुत चिन्ह और उसमें से जो सच्चाइयां हमारे सामने आते हैं। यीशु मसीह किया हुआ ये जो अद्भुत चिन्ह, जो कि पानी को दाखरस बनाया, ये चिन्ह हमें समझाते हैं कि यीशु मसीह कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो महान, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो जीवन को रूपांतर कर सकते हैं, हर परिस्थिति का रूपांतर कर सकते हैं, परेशानी और संकट के समय में हल कर सकते हैं। जब जीवन में शून्यता आते हैं तो उसको परिपूर्ण कर सकते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का महान कार्य हमारे जीवन में कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटना, ये जो चिन्ह हमें समझाते हैं, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करना, उसको उचित स्थान, योग्य स्थान जीवन में देना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जरूरी है कि मरियम के समान यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते रहना, संकट और क्लेश के समय उसके समीप आकर हमारी आवश्यकताएं उनको बताना। अब तीसरा और अंतिम सच्चाई के साथ हम इस अध्ययन को, इस मनन को बंद करेंगे। वो ये है 5वां पद में, मरियम स्वयं सेवकों से कहा। वो क्या कहा? जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ यीशु मसीह तुमसे कहे वही करना। मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं यीशु मसीह को कुछ बोल नहीं सकता, आदेश नहीं दे सकता। लेकिन यदि यीशु मसीह आपसे कुछ आदेश दे, आपको कुछ बताएं, आप वही करना। वास्तव में सुसमाचार में मरियम का अंतिम संदेश के रूप में, अंतिम शब्दों के रूप में लिखा हुआ शब्द ये है, जो कुछ वो कहे तुम करे। मरियम आज भी हमसे वही कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो बोले वो करना है। आज्ञाकारिता या ओबीडियंस, परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को, आदेश का पालन करना, जो कुछ वो कहे। जीवन में आशीष पाने के लिए, प्रभु के महान कार्य जीवन में अनुभव करने के लिए, समाधान और आनंद का जीवन को अनुभव करने के लिए जरूरी है। 2-3 बातें आज्ञाकारिता के बारे में यहां से हम नोट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मरियम क्या बोला? जो कुछ वो तुमसे कहे। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करें। संसार के अधिकांश लोग धार्मिक लोग हैं, मतलब धर्म पालन करते हैं, रिलीजियस लोग हैं। संसार के अधिकांश लोग ईश्वर को डरते हैं, इसलिए ईश्वर को संतृप्त करने के लिए वे कुछ न कुछ करने को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहां मरियम ने जो कहा वो ये है, आपको जो सही लगता है करने को नहीं बोला, कुछ भी करने को नहीं बोला, जो कुछ वो कहें। प्यारों, यदि सचमुच में यीशु मसीह के आशीष, यीशु मसीह के द्वारा जीवन में रूपांतर पाना है, उसकी उपस्थिति को अनुभव करना है, उसके द्वारा पाप की क्षमा पाना है, जीवन में अनुग्रह पाना है, ये जरूरी है।
उसकी इच्छा को पूरा करना, उसको वचन का पूरा करना, वो जो कुछ कहते हैं वो पालन करना। अब इस घटना को आप देखेगा तो पता चलेगा यीशु मसीह उनको क्या बोला, सेवकों से कहा, क्या कहा, हम नीचे 7वां पद से 6, 7, 8 पदों में लिखा है, वहां कुछ मडके हैं और वो जो मडका यहूदियों का शुद्ध करने के प्रथा के अनुसार वो बाहर रखा था, उनका पांव धोने का इस्तेमाल करता था। वो जो मडके में पानी भर दो, ऐसा कहते हैं। स्वाभाविक रूप में लोगों के विचार के बाहर की बात है। मरियम बोला, आपके दिमाग में शायद नहीं घुसेगा, आपके समझ में नहीं आएगा, आपका युक्ति में नहीं आएगा, तो भी प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कहा आपको पूरा करना है। और उसके अलावा एक बात और हम देखते हैं कि ये जो सेवक लोगों ने यीशु मसीह जैसा बोला वैसा किया, मुहामुह भर दिया। मुहामुह भर दिया मतलब आधा नहीं, एक मडके में नहीं, पूरा मडके में, सारे मडकों में मुहामुह भर दिया। संपूर्ण रूप में प्रभु के आदेश को पालन करना है। अब इंटरेस्टिंग बात है, जब पानी भरने के बाद यीशु बोलता है अब क्या करना, कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास दे दो। तो यीशु मसीह का 2 आदेश है। पहला आदेश पालन किया, वे कुछ परिवर्तन देखा नहीं, पानी तो पानी ही है। अब यीशु बोला अब ये पानी लेकर भोज के प्रधान को दे दो। विचार करने की बात है। ये जो सेवकों ने वो भी पालन किया। परमेश्वर का वचन को पालन करना नतीजा को देखते हुए नहीं, प्रभु ने बोला वो करना है, नतीजा प्रभु देखेगा। मैं तो बंद करना चाहता हूं, प्रभु सहायता करें। ये जो घटना, जो यीशु मसीह पानी को दाखरस बनाया, दुख से भरा हुआ उस परिवार का बीच में आनंद लाया, शून्यता से भरा हुआ परिस्थिति में परिपूर्णता लाया, क्योंकि वे आज्ञाकारी लोग थे। यीशु मसीह के वचन का आज्ञा का पालन करेगा, आप उसकी महिमा देखेंगे, आपका समस्या का हल आप देखेंगे, आपके जीवन में प्रभु का कार्य को देखेंगे। उसकी प्रभु की हम स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा देखेंगे। उसकी आदेश को जब हम पालन करते समय, परिस्थिति कैसा भी हो, परिणाम कैसा भी हो, प्रभु ने जो बोला पालन कर कर आशीषित चिंता के अनुभव करने के लिए, उसकी महिमा उसके द्वारा हो जाने के लिए प्रभु वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।